अपना गौआ के माटी के सुगंध राखिले, दिल से मिले सनहिया से तू बंध राखिले। नीक लागे बड़ा अपना गाँव के हवा, ऐसे सबका से दिल के संबंध राखिले। तो इस नमस्कार, मेरा नाम है रुद्रेश तिवारी और आप देख रहे हैं समय की मांग। अभी हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले में। गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कटिया प्रखंड का यह बैकुंठपुर पंचायत है। इस पंचायत में हम आज आए हैं। इस पंचायत में पैक्स का चुनाव हो रहा है। बिहार में लगभग सभी पैक्सों में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, कार्यकारिणी समिति का चुनाव हो रहा है। इसी बीच हम अभी मौजूद हैं बैकुंठपुर पंचायत के पैक्स चुनाव को लेकर बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़ी हुई है गीता द्विवेदी जी, जो बैकुंठपुर पंचायत की पैक्स अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गीता जी, आपका स्वागत है समय की मांग पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करती हूँ, नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप पैक्स का चुनाव लड़ रही हैं, अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं, अगर आप पैक्स का चुनाव जीतती हैं तो आप बैकुंठपुर पैक्स के लिए क्या करिएगा? जी, सबसे तो पहले मैं बैकुंठपुर सम्मानित जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और उनको बताना चाहूंगी कि अभी आपको पैक्स से क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं। रही बात सुविधाएं देने की, बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुई है यहाँ पे, और जो शुरू हुई है वो समुचित रूप से चल ही नहीं पाती हैं, सुचारू रूप से चल ही नहीं रही हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से चालू है, न किसान को यहाँ बीज मिलता है, न खाद मिलता है, न प्रॉपर जो राशन आया है समुचित तरीके से, सही तरीके से, उसका भी आवंटन नहीं है। खरीद भी जो हमारे जो किसान भाई जो अपना धान गेहूं का जो भी है वो भी कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ पेपर में होता है। तो सबसे पहले तो शुरुआती दौर में मुझे वो चीज को सुधारना है कि जो सुविधाएं ऑलरेडी शुरू हैं यहाँ पैक्स में है, उसको हम पहले सही तरीके से लागू करें, सबको उसकी सुविधाएं दें। उसके बाद जो नई नई सुविधाएं मैं आपको बताऊं तो शायद आपको आश्चर्य लगेगा कि सहकारिता विभाग से कौन सी सुविधाएं आने वाली हैं, क्या क्या परियोजनाएं आई हैं, बल्कि हमारी जनता को तो कोई पता ही नहीं है। अभी तो कंप्यूटराइजेशन होने वाला है, यहाँ तक कि भविष्य में ये भी है कि डीजल पंप का भी प्रावधान है और बहुत कुछ है। लेकिन हम उस पैक्स के से अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या लोग कर रहे थे, क्योंकि जो अभी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है वहां तो किसी किसान को अभी ऋण तक नहीं मिल रहा है, निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है लाखों में। तो अभी तो शुरुआती दौर में मैं यही सब शुरू करूंगी, युद्ध स्तर पे शुरू करूंगी कि पहले जो है, जो किसानों का पैसा फंसा हुआ है, जो निवेश कर चुके हैं, उनका पैसा उनको वापस मिले। जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं सही तरीके से, जो किसान अपना उपज है उनका उसका सही मूल्य, समर्थन मूल्य मिले, सरकारी मूल्य मिले। तो अभी तो ये चीज हम सुधारने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी नई परियोजनाएं हैं सबको मैं लागू करने की कोशिश करूंगी। एक आप बड़ा आरोप लगा रही हैं अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर कि उन्होंने पैक्स को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। क्या आप बता पाएंगे कि किस कारण बस बैकुंठपुर पैक्स ब्लैक लिस्टेड है? जी देखिए, आप जब मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, मैं अभी घूम के ही आ रही हूँ, और मेरा प्रयास है कि मैं एक एक जनता, जो भी जिनका नाम है, जिनका नाम नहीं भी है, उनको भी मैं जागरूक कर। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये जागरूकता अभियान है। मैं सबको बताना चाहती हूँ, यहाँ से जितने निवेशकों का पैसा फंसा है, इतना उधारी चढ़ा हुआ है, इतना, अब वो लोन किसके पास गया है, निवेश भी हुआ है और लोन भी लिए हैं, जो जमा नहीं हुआ है इसलिए बैंक ने अपना ब्लैक लिस्टेड कर दिया है इनको। अब कोई किसान कितना भी कोशिश कर ले, उसको जरूरत के हिसाब से ऋण, खाद बीज के लिए भी चाहे किसी भी चीज के लिए ऋण नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ने उसके लिए मना कर दिया है। तो ये मैं लोगों से ही सुन रही हूँ। मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ तो मुझे इतने लोग हैं जो अपना पासबुक लेके दिखाते हैं, मुझसे मिलने आते हैं तो बोलते हैं, अरे ऐसे ही लोग बोलते हैं, देखिए हम तो इतना जमा किए थे, हमारा फंसा हुआ पड़ा है। तो मैं ये जरूर उनको आश्वासन भी दे रही हूँ कि आप एक बार मेरा सहयोग दीजिए, मेरा साथ दीजिए, फिर मेरा ये प्रयास युद्ध स्तर पे चलेगा कि पहले तो उन निवेशकों का पैसा मिले, फिर सारी सुविधाएं सुचारू रूप से मिले। मैडम, ये आरोप लगा रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी पे, जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं कि वो धान की खरीद नहीं करते हैं, गेहूं की खरीद नहीं करते हैं। जो पैक्स के निवेशक हैं उनका पेमेंट फंसा हुआ है, धान की खरीद, लेकिन कागजों में तो धान की खरीद हो रही है। वही तो मैं सबको पूछ रही हूँ। मैं अभी क्षेत्र में जा रही हूँ, मैं इस गांव की बहू हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ। चूंकि हमारे घर में भी हम लोग भी किसान है, खेती होती है, हमारा आज तक धान पैक्स में नहीं गया है। आज तक कहीं नाम कोई दिखा दे,
चाहे मैं जिससे भी मिले, सब लोगों का यही कहना है, अभी धान का सीजन है, सबके दरवाजे पे धान पड़ा हुआ, किसान जो बड़े बड़े किसान है उनको मिल रहा है। मैं पूछती हूँ ये कहाँ जाएगा, तो क्या करें, मजबूरी में हमको कम रेट में बेचना पड़ता है। तो क्यों? तो एक तो वो लोग लेते नहीं है, इनकेस किसी का ले लिए तो उसका पैसा नहीं मिलता है, बोल रहे हैं कि 6 महीने से लोगों का पैसा नहीं मिला है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि बाकी पैक्स का भी मैं हाल देख रही हूँ, 6 महीना तो किसी का पैसा नहीं फंस रहा है, तो बैकुंठपुर में क्यों पैसा ऐसे फंसा हुआ है, मिलता ही नहीं है। और जिनका धान बिका है वो मैं उसको उजागर करूंगी, जो उसका लिस्ट है ना वो अलग ही तरह का है कि किसका किसका धान गया है, उसका बड़ा जल्दी मैं करूंगी भी, क्योंकि वो सिर्फ कागजों में हो रहा है, रियल में जो किसान है उसका धान नहीं जा रहा है। एक संपन्न एरिया है हमारा जो क्षेत्र है, मैं लोगों से जाके मिल रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि अरे आपके यहाँ इतना धान है, तो हाँ है, कहाँ बेचते हैं, तो इधर उधर बेचना पड़ता है। क्यों? को देते हैं, हाँ और तो वो बिचौलिया लाके हाँ सबको कि देता है। मैं अब क्या करूं, किसी को देना पड़ता है। सब लोग बता रहे हैं पैक्स में क्यों नहीं बेचते हैं, तो नहीं, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि पारदर्शिता नहीं है मेरे हिसाब से। कौन है, लेकिन अगर मैं जिस किसान से मिल रही हूँ वो किसान बोल रहा है कि मेरा धान पैक्स में नहीं गया है, तो जाहिर सी बात से उसका धान गया कहाँ। और पैक्स का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो धान तो आया है, तो धान आया कहाँ से, ये तो सोचने की जनता समझ रही है। किसान का धान नहीं जाता है लेकिन पैक्स में धान आ जाता है। हाँ, पैक्स में धान आया है लेकिन किसान का धान नहीं आया है, तो आप इसे क्या समझेंगे? बैकुंठपुर की जनता इसको डिसाइड करेगी कि वो धान कहाँ से आ रहा है और किसका धान है। अच्छा, आपके पैक्स में कितने कुल सदस्य हैं टोटल? देखिए, सदस्य अभी मैं आई हूँ इसमें पैक्स में, अभी काफी दिनों से किसी के हाथ में है। मैं चूंकि एक समाज सेविका हूँ, मैं अभी कानपुर में रह के, चाहे दिल्ली में, चाहे देश के कई क्षेत्रों में मैं रह के समाज सेवा करती आई हूँ। यहाँ मैं किसान हूँ। जब हम लोग रहने लगे हैं, मेरे पति भी अभी फौज में हैं, रहते हैं, मेरे ससुर जी अच्छा खेती करते थे और वही अपना सब, यहाँ तक कि जो खाद बीज है वो भी उत्तर प्रदेश से ला के और करते हुए थे। अभी जो है, अभी तो आचार संहिता है, अभी जो चुनाव होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे आपसे। अच्छा, एकाएक ऐसा आपके मन में ख्याल क्यों आया कि पैक्स का चुनाव लड़ा जाए और यहाँ किसानों के बारे में सोचा जाए? एकाएक ये ख्याल? जी, एकाएक तो ये ख्याल नहीं आया, ये रातों रात ख्याल नहीं आता है, ये भी बता दूं। लेकिन हम सोच रहे थे, जो भी हमसे मिलता है ना, जो भी प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का, उससे हमारा हमेशा आग्रह रहता है कि जो जिस क्षेत्र का भी प्रतिनिधि है वो अपना काम ईमानदारी से करे। क्योंकि आप समझ सकते हैं ना कि मैं दर्द इसलिए ये बात ज्यादा समझती हूँ, क्योंकि एक होता है किसान जो क्षेत्र में अपना खून पसीना बहाकर आपको हमको जो अन्न देता है, जो हमारे सामने थाली रहती है, और दूसरा होता है जवान। तो मैं एक जवान की पत्नी हूँ, एक फौजी अफसर की पत्नी हूँ और एक किसान की बेटी हूँ और बहू भी हूँ। तो जय जवान जय किसान, तो मैं उसका भी अनुभव की हूँ और इसका भी अनुभव की हूँ। तो मैं वहां तो देख रही हूँ कि अपना जो जवान है अपनी जान देने के लिए तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो किसान अपना खून पसीना बहा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा है। उल्टे वो बेचारे हमको दे भी रहे हैं, हम उनके थाली का जो एक तो परोक्ष रूप से, एक अपरोक्ष रूप से, दोनों हम छीन के खा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं, अगर मैं समाज सेविका तो हूँ ही, पहले से भी काम करती, मैं यहाँ भी काम की हूँ, तो मैं सोची कि क्यों नहीं जो एक किसान का जो सबसे नजदीक का रिश्ता होता है वो पैक्स से ही होता है। क्योंकि वो अपना कोई भी अन्न उपजाएगा, इवन खाद बीज का, उसको मान लीजिए किसी किसान के पास पैसे नहीं है, खाद बीज कहाँ से लाएगा, उसको तो अब ऋण भी नहीं मिल सकता है, और सस्ता मूल्य पर जो मिलना चाहिए, सस्ते दर पे जो मिलना चाहिए, वो भी यहाँ मिल नहीं रहा है। तो इधर उधर से उधार लेके अपना अभी खेती का सीजन है, कोई किसान हमें आज तक ऐसा नहीं मिला जो मिल रहा है कि हमें बीज मिला या खाद मिला। तो मैं सोची कि यहीं से क्यों ना, क्योंकि अभी हमें खेती ही करना है, खेती ही करते हैं हम लोग। आपकी प्रतिद्वंदी जो है वो भी एक महिला ही है? जी, मैं बड़े सम्मान करती हूँ, मेरी बहन जैसी हैं, जो मैं प्रतिद्वंदी मानती ही नहीं हूँ, प्रतिद्वंदी मैं मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना बात समझा रही हूँ। वो हमारी बहन है, वो क्या की नहीं की, या उनके साथ कौन कर रहा है, मैं तो ये जानती हूँ। आप कभी मिली हैं? मेरी बहन को मैं नहीं मिली हूँ, इस क्षेत्र का कोई भी नहीं मिला है, क्योंकि हमारी बहन कभी उस पैक्स ऑफिस में मिली ही नहीं है। क्योंकि बहन का सिर्फ मुझे लग रहा है कि, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारी उस बहन को मैं बहुत सम्मान करती हूँ, अगर उनमें उनकी इच्छा नहीं है इस तरह का काम करने के लिए, चाहे आ गया, तो फिर दूसरे को सामने आना चाहिए था। क्योंकि जो काम कर रहे हैं, जो पुरुष काम कर रहे हैं, उनका तो सिर्फ हस्ताक्षर आ रहा है, तो जो काम कर रहा है वो सामने आना चाहिए था। लेकिन उसका मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम क्षेत्र में पूछ रहे हैं कि आप तो बोले हमने तो कभी देखा ही नहीं है। लेकिन मैं जब जा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे अगर यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ तो वो पैक्स में भी आप आइएगा ना, अगर मैं जीत जाती हूँ तो आपको गीता द्विवेदी ही दिखेगी और काम मैं ही करूंगी, ये इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। बैकुंठपुर पैक्स को देखकर आपको क्या लगता है कि अगर आप चुनाव जीतती हैं तो आप जो कह रहे हैं वो कर पाएंगी?
देखिए, पैक्स में जो बोल रही हूँ वो तो जो किसानों की भलाई की बात है वो तो करूँगी। लेकिन एक छोटी-सी बात जो मानवता के नाते मैं बोल रही हूँ, एक इंसानियत के नाते, हम इस क्षेत्र में हैं और जो भी हैं मतलब सब लोग समृद्ध लोग हैं। आपको मैं बताऊँ कि इतना दिनों से लोग हैं यहाँ पे जो भी, एक वृक्ष वृक्ष लगाना मतलब एक हम संतान को जब पैदा करते हैं खड़ा वो वाला पुण्य मिलता है, सबको सर्वविदित है और धर्म से जुड़ा हुआ है। जो पैक्स ऑफिस होता है हमारी नज़र में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, जहाँ की किसानों के खून पसीने की कमाई वहाँ जाके रहती है, तो हमारे लिए मंदिर समान है। वहाँ पे जो किसान आते हैं जो अपना अनाज बेचने के लिए, अगर 10, 15, 20 साल से जो भी वहाँ रहा है, एक अगर वृक्ष लगा दिया होता ना तो वहाँ पे छाया मिलता और जो राहगीर अगर जाते, चाहे किसान जा रहे हैं अपना अनाज लेके, तो कम से कम वो छाया में वहाँ बैठ पाते। एक बेंच होता उस पर बैठ पाते, एक नल होता वहाँ पानी पी पाते। और ये इतने समृद्ध लोग रहे हैं कि वो चाहते तो अपने जेब से भी वो कर सकते थे। और पहला प्रयास मैं सबसे पहले तो यही काम करूंगी, जो एक शुरुआती है और वो पैक्स से उसका खास लेना देना नहीं है, लेकिन एक है कि जब हम उसको मंदिर मानते हैं, सेवा भाव से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो सबसे पहला काम तो मेरा यही होगा कि पहले उसके सौंदर्यीकरण पे ध्यान दूं, क्योंकि पैक्स एक मंदिर है हमारे नजर में और वहां अभी आप जाके देखिएगा तो लगेगा कि भूत बंगला है। गीता द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अगर वह चुनाव जीतती हैं, बैकुंठपुर पैक्स का पैक्स अध्यक्ष बनती हैं, तो सबसे पहला काम उनका होगा जो पैक्स का ऑफिस है, जो गोदाम है, उसका स्वनिकरण कराना, उसको सुचारू रूप से चलाना। यही आपके कहने का? बिल्कुल बिल्कुल, वृक्षारोपण सबसे पहले तो वहाँ किसी के बैठने का उचित स्थान हो, जो किसान हमारे अनाज लेके आएंगे, वो आप सोच सकते हैं कि कोई कहाँ खड़ा रहता होगा वहाँ पे, एक गिलास पानी मिले उसको कि हाँ एक नल की व्यवस्था हो वहाँ पे, ये आप करा सकते हैं, या आम इंसान भी कर सकता है, अगर चाहे तो थोड़ा अपने बजट से भी कर सकता है। लेकिन वो आज तक नहीं, ये देख के हमें पीड़ा होती है, चूंकि मैं एक साहित्यकार भी हूँ, एक कवित्री हूँ, तो इन सब चीजों को देख के बहुत पीड़ा होती है। और मैं अगर आ गई तो सबसे पहले तो मैं यही करूंगी, पहला जो काम होगा। इस पे आपकी कुछ रचना है? जी बिल्कुल, मैं गांव में रही हूँ, रचनाएं तो मेरी बहुत है। अभी मेरा थोड़ा प्रचार की वजह से मेरा गला भी खराब हो गया है, लेकिन फिर भी मैं अपना एक छंद कहना चाहूंगी। अपना गौआ के माटी के सुगंध राखिले, दिल से मिले सनहिया से तू बंध राखिले, नीक लागे बड़ा अपना गाम के हवा ऐसे, सबका से दिल के संबंध राखिले। तो इस क्षेत्र में हर किसान से मेरा दिल का संबंध है, दिल का रिश्ता है। और आपको ये भी बता दूं कि मैं जहां घूम रही हूँ सब किसान मुझे दिल से अपना रहे हैं, अपना दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ बैकुंठपुर की पैक्स अध्यक्ष पद की प्रत्याशी गीता द्विवेदी जी।